हर सुबह जब हमारी आंख खुलती है ना, तो सच मानिए एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। और पता है, ये युद्ध बाहर किसी मैदान में नहीं, बल्कि सीधे हमारे अपने मन के भीतर लड़ा जाता है। सर्दियों की उस ठंडी सुबह को याद कीजिए, जब जागने का समय होता है तो रजाई से बाहर आना किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। शरीर कहता है कि बस थोड़ी देर और आराम कर लें, लेकिन हमारा भविष्य, हमारा लक्ष्य हमें पुकार रहा होता है। जो विद्यार्थी हर दिन अपने मन से होने वाले इस युद्ध को जीत लेता है, वही असल में सफलता की चोटी पर पहुंचता है। आज यही परम सत्य हमें समझना है, जो एक साधारण से जीवन को पूरी तरह से असाधारण बना देता है। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि वो कठोर सच्चाई है जिसे अपनाए बिना कोई भी महान लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया जा सकता। अनुशासन का सबसे सीधा और सटीक अर्थ क्या है जानते हैं? इसका मतलब है अपने ही मन के खिलाफ जाना। जब गणित का कोई बहुत कठिन सवाल हल ना हो रहा हो और मन बार बार कहे कि बस अब किताब बंद कर दो, ठीक उसी पल अपनी पूरी इच्छा शक्ति को जगाकर एक बार फिर प्रयास करना ही असली अनुशासन है। हमारा मन हमेशा सबसे आसान रास्ता खोजता है। वो बार बार कहेगा कि बहुत पढ़ाई हो गई, अब थोड़ा आराम कर लें। लेकिन अनुशासन क्या कहता है? अनुशासन कहता है कि जब तक विषय पूरी तरह समझ ना आ जाए, तब तक टिके रहो, डटे रहो, पीछे मत हटो। अपने मन की इस कमजोरी को अपनी हार बिल्कुल ना बनने दें। असली जीत तो तभी होती है जब पूरी तरह से थक जाने के बावजूद भी हमारे कदम आगे बढ़ते रहें। कल करेंगे, ये एक ऐसा विचार है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। सच कहूं तो ये वो मीठा जहर है जिसने अनगिनत सपनों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। अपनी पढ़ाई को कल पर टाल देना एक ऐसा खतरनाक जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन होता है। जब भी हमारा मन ये विचार दे कि आज तो बहुत थक गए हैं, चलिए कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेंगे, तो तुरंत समझ जाएं कि मन हार मानने की तैयारी कर रहा है। हमारी सच्ची ताकत तो इसमें है कि मन के इस आदेश को उसी क्षण, बिल्कुल उसी पल पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। खुद को ये एकदम स्पष्ट निर्देश दें कि जो करना है वो आज ही करना है और बिल्कुल अभी करना है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए आज और अभी से शुरुआत करना ही सफलता पाने का एकमात्र रास्ता है। हम अक्सर अनुशासन को एक भारी बोझ या कोई सजा मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। इस विचार को अपने भीतर गहराई तक उतार लें कि अनुशासन वो परम शक्ति है जो इंसान को असफलता और दरिद्रता के गहरे अंधकार से हमेशा के लिए बाहर निकालती है। ये वो अचूक हथियार है जो हमारी हर प्रकार की कमजोरी का नाश कर देता है। जो भी विद्यार्थी अपने जीवन में इस अनुशासन को पूरी तरह से अपना लेता है, उसकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। ध्यान रहे, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये तो लगातार की गई मेहनत का वो विज्ञान है जो किसी भी असंभव से दिखने वाले कार्य को पूरी तरह संभव बना सकता है। जब एक बार अपने मन पर नियंत्रण हो जाता है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी परीक्षा, कोई भी चुनौती हमें बड़ी नहीं लगती। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सफलता केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। किस्मत कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अचानक आसमान से गिरेगी और रातों रात सब कुछ चमत्कार की तरह ठीक कर देगी। बिना कठोर परिश्रम किए अच्छे भाग्य की उम्मीद करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि शायद परीक्षा में कुछ आसान प्रश्न आ जाएंगे या हमारी किस्मत हमारा साथ दे देगी, लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत है। किस्मत भी केवल उनका ही साथ देती है जो अपने पसीने और अपनी मेहनत की स्याही से अपना भविष्य लिखते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना कायरता है, जबकि अपनी अटूट मेहनत से अपना भाग्य खुद लिखना ही असली साहस और वीरता है। सफलता एक बहुत विशाल भवन की तरह है जिसका निर्माण सिर्फ एक दिन में नहीं हो जाता। हमारी किस्मत हर रोज बनती है। ये हमारे प्रतिदिन के संकल्प और इच्छा शक्ति से आकार लेती है। एक दिन अचानक कोई भी सफल नहीं हो जाता। वो जो रात रात भर जागकर अपनी किताबों के पन्ने पलटता है, वो जो व्यर्थ के मनोरंजन और अन्य सुख सुविधाओं का पूरा त्याग करके अपना पूरा ध्यान केवल ज्ञान अर्जित करने में लगाता है, वो रोज अपनी किस्मत का निर्माण कर रहा होता है। हर एक घंटा जो पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ पढ़ाई में बिताया जाता है, वो भाग्य के इस विशाल भवन में एक नई ईंट जोड़ने के समान है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे किसी भी दिन, किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। आइए अब उन आदतों पर बारीकी से विचार करें जो सीधे तौर पर हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। सबसे पहला है हमारे सुबह उठने का समय। जो सूर्योदय से पहले उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम शुरू कर देता है, वो अपने आधी जीत तो सुबह ही हासिल कर लेता है। दूसरा है हमारे बैठने का ढंग। कुर्सी पर एकदम सीधे बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन करना एक सच्चे योद्धा की पहचान है।
ना कि बिस्तर पर लेटकर अपनी नींद से संघर्ष करना। तीसरा है सोचने का तरीका, सकारात्मक सोच रखना और हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करने का दृष्टिकोण। और अंत में अपनी ऊर्जा और अपने बहुमूल्य समय को खर्च करने का तरीका। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने के बजाय उस समय को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगाना ही सबसे उत्तम मार्ग है। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक महान चरित्र और उज्जवल भविष्य का निर्माण करती हैं। अब ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हर किसी को स्वयं से पूछना है। क्या आज भी उसी आलसी मन की बात मानकर अपने सबसे कीमती समय को नष्ट करना है? क्या आज भी अपनी हार स्वीकार कर लेनी है? या फिर इसी क्षण, बिल्कुल इसी पल, अपनी पूरी ताकत बटोरकर अपना भाग्य बनाना शुरू करना है? जीवन में महानता हासिल करने का अवसर हर दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। अब और प्रतीक्षा करने का कोई समय नहीं है। अपने सारे बहाने यहीं पीछे छोड़ दें। अपने भीतर सोई हुई उस असीम ऊर्जा को जगाएं। आपकी पुस्तकें आपके सामने हैं। आपका ज्ञान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। समय तेजी से जा रहा है। अपना अध्ययन तुरंत आरंभ करें और अपनी मेहनत की ताकत से इस पूरी दुनिया को दिखा दें कि आपके दृढ़ संकल्प के सामने कुछ भी, हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है।